जब नीतीश कुमार जी राजनीति में थे उस समय सम्राट चौधरी जी हाफ पैंट पहनते थे कि नहीं पहनते थे, ये उनसे पूछना पड़ेगा। तो वो क्या बोलेंगे? जिसके नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं वो ही खुद नीतीश कुमार से बहुत जूनियर है। नमस्कार, मैं सोम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि जदयू में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसी को लेकर अब बता दें कि मंत्री जयंत राज का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हम पर सवाल करने की जरूरत है। जयंत राज ये साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी इस बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है। हमारे यहाँ क्या है क्या नहीं है वो हम बखूबी जानते हैं। और इस पर जयंत राज क्या कह रहे हैं आप वो भी सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा जी को न जनता दल यूनाइटेड की चिंता करने की आवश्यकता है, न नीतीश कुमार की चिंता करने की आवश्यकता है। उन्हें चिंता करना चाहिए अपने दल का, अपने गठबंधन का और अपनी पार्टी का ही चिंता करें तो बेहतर होगा। जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल अच्छी तरीके से है और नीतीश कुमार पे चिंता करने की कोई आवश्यकता उपेंद्र कुशवाहा जी। सम्राट चौधरी के पिता के बारे में सम्राट चौधरी ने कहा है कि जब नीतीश कुमार हाफ पैंट पहन रहे थे उस वक्त हमारे पिता देश के लिए लड़ रहे थे। जब नीतीश कुमार जी राजनीति में थे उस समय नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी जी हाफ पैंट पहनते थे कि नहीं पहनते थे, ये उनसे पूछना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी देश के कितने बड़े नेता हैं, 46 साल से जो देश की राजनीति में, देश में शायद जो जिस दल में वो अभी सरकार में है, जिस दल में है वो, उस दल में जो प्रधानमंत्री हैं वो भी नीतीश कुमार से काफ़ी जूनियर रहे हैं। सिर्फ 23 साल का उनका एक्सपीरियंस है, 23 साल से वो राजनीति में है जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे जो भाजपा के गृह मंत्री हैं। तो वो क्या बोलेंगे? जिसके नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं वो ही खुद नीतीश कुमार से बहुत जूनियर है। 46 साल से लगभग नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में। अच्छा, आप लोग जातीय जनगणना पर जो है कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं लोगों को जो सरकारी योजनाएं हैं उन तक पहुंच पाएगी, मगर अब राजद के भी नेता इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं आंकड़ों के साथ खेल हुआ है। देखिए, जातिगत गणना जो किया गया है इसको तो पूरा देश में कई एक राज्य जो है यहाँ के अधिकारियों को बुला रहा है कि जो है उनके राज्यों में भी जातिगत गणना को कराया जाए, अच्छे तरीके से कराया जाए। और यहाँ पर जो जातिगत गणना किया गया है बिल्कुल आधुनिक तरीके से किया गया है, बिल्कुल अच्छे मैकेनिज्म के साथ में किया गया है और 13 करोड़ 7 लाख लगभग लोगों की गणना हुई है। और पूरा देश मान रहा है कि जातिगत गणना अच्छे तरीके से हुआ है और सरकार को इस जातिगत गणना होने के बाद जो तबका बिल्कुल पिछड़ा तबका था, जिसके लिए सरकार को अलग से काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए काम करने की आवश्यकता जो है उसको सरकार काम करेगी और बड़े अच्छे तरीके से इसका लाभ सभी लोगों को। जेडीयू नेता और आरजेडी नेता सिफारिश कर रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद ही सीएम चेहरा पे बात करें। देखिए, ये तो इंडिया गठबंधन को तय करना है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे, लेकिन बिहार की जनता चाहती है और जनता दल यूनाइटेड के सभी लोग चाहते हैं कि देश में अगर सबसे कोई एक्सपीरियंस वाला कोई नेता है तो नीतीश कुमार है। आज इतना लंबा अनुभव किसी को नहीं है, जिनको लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का अनुभव है। उससे पहले देश में जो है मंत्री रहने का, केंद्रीय मंत्री भी लंबे समय पे रहे, कई एक पोर्टफोलियो को वो संभाल चुके हैं। तो जो है बिहार के हर एक लोग चाहते हैं कि बिहार के प्रधानमंत्री बने, ये बिहार के लोगों की आकांक्षा है। अमित शाह बिहार आ रहे हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई है। अमित शाह जी अगर बिहार आ रहे हैं, इस बार कम से कम आ ही रहे हैं तो कुछ बिहार के लिए कुछ करें। पिछले इधर तो 3-4 बार आ चुके हैं, तो 3-4 बार आने के क्रम में तो कुछ दिए नहीं बिहार को, सिर्फ झूठ फूट बोल के चले गए हैं। इस बार आए तो कम से कम कुछ सच भी बोलें। कुछ जो उन्होंने घोषणा किया था 2014 के चुनाव में, उन्होंने जो घोषणा किया है युवाओं को रोजगार देने का और
अन्य जो घोषणाएं किया है बिहार को विशेष पैकेज देने का, वो सब भी तो कम से कम पूरा कर दें। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज को जो है ये जाति गणना में जो आंकड़े आए हैं उसमें कम दिखाया गया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के तो अभी तक तो वो बोल रहे थे कि हमारी गणना ही नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों के प्रवक्ता ने बता दिया है कि उनके घर में 5 सदस्य हैं और उनका गणना का क्रमांक भी बता दिया है। और उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जिस गठबंधन में है उसकी भाषा बोल रहे हैं। जातिगत गणना होने के बाद उन लोगों को जो दर्द हुआ है, उस दर्द के कारण वो लोग बोल रहे हैं। और जिस गठबंधन में है उस गठबंधन की जो मूल पार्टियां हैं, ये लोग तो बहुत छोटे छोटे दल हैं। कर रहे हैं पूरा। अरे आंदोलन करेंगे, पता चल जाएगा उनको आंदोलन का क्या असर होता है। गिनती कम हुई है क्या? देखिए, किसी भी जात की गिनती, आप लोग यहाँ पे जितने भी पत्रकार लोग हैं, कुशवाहा की आपको लगता है सही है? सुनिए ना, मैं बता दे रहा। आप लोग यहाँ पे जितने भी पत्रकार लोग हैं, सब लोग भी आप जानते हैं कि सब लोग लगे हुए थे जातिगत गणना को जिसमें हो रहा था, उसमें सब लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से जातिगत गणना हुआ है। चूँकि नए तरीके से गणना किया गया, उनके समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए उनको दिक्कत है। और चूँकि भाजपा जो है जातिगत गणना का शुरू से विरोधी रही है, कथनी और करनी में उनका तो अंतर शुरू से रहा है कि जातिगत गणना जो हुआ है, कई एक बार कोर्ट में गए, उसमें सफलता नहीं मिली, हाई कोर्ट ने लताड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, सब लोगों ने लताड़ा। इसलिए वो लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। वो उस गठबंधन के साथी हैं, इसलिए उस पर बोलने की भी कोई आवश्यकता नहीं है और संज्ञान भी लेने की आवश्यकता। जैसा कि आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के बयान के बाद भी सियासत जगत में काफी ज्यादा खलबली देखने को मिल रही है। इस पर भी जयंत राज ने बयान दिया है, जहां पर उन्होंने सम्राट चौधरी के बयान को निंदनीय करार दिया है और साफ साफ कह दिया है कि इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता। उसी कड़ी में मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस पर भी जयंत राज ने साफ साफ कह दिया है कि ये कैपेसिटी बस नीतीश कुमार के अंदर है, उनके अंदर वो तमाम गुण मौजूद है जिससे कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।